हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू इन आईएलटीएस रीडिंग। बहुत सारे स्टूडेंट की ये दिक्कत है कि हम कैसे सॉल्व करें एमसीक्यू। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी और कैसे और कहाँ से हमें आंसर फाइंड करना है और सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ लाइव सॉल्व करूंगी और उसके बाद मैं आपको कुछ टिप बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला पैसेज का पहला नेम रीड कर लेते हैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एमसीक्यू में जाते हैं और वहां पर हम जो कीवर्ड है उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना है और वो कीवर्ड हमें पैसेज में फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो भी कीवर्ड है उसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स हैज कंट्रीब्यूटेड टू। यहाँ पर देखिए पेस्टिसाइड के नीचे हमें अंडरलाइन कर लेनी है। ठीक है, हैज कंट्रीब्यूटेड टू, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये सारी बातें जो यानी कि डिटेल रीड नहीं करनी है क्योंकि हमारे पास इतना सारा टाइम नहीं है कि हम एक ये डिटेल में रीड करें। ठीक है, आपको ये रीड नहीं करना है, आपको सिर्फ नाउन रीड करना है, देन पैसेज में जाना है और वो नाउन हमें कीवर्ड हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फटाफट से दूसरा क्वेश्चन। हमें सिर्फ पैसेज में यही फाउंड करना है। देखिए यहाँ पर है द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये तो बहुत ही इजी है, इजी हमें मिल भी जाएगा पैसेज में। ठीक है, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैज काउंटेड मोर देन 300 एग्रीकल्चर पेस्ट विच। यहाँ पर देखिए विच जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका यूज किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो 300 एग्रीकल्चर पेस्ट है उसके बारे में डिटेल दी गई होगी और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अभी तक आपको नहीं पता कि कैसे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है तो उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये सारी बातें हमें रीड नहीं करनी है। ठीक है, हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। तो चलिए फटाफट से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कॉटन फार्मर्स इन सेंट्रल अमेरिका बेगन टू यूज पेस्टिसाइड्स। यहाँ पर कॉटन फार्मर के नीचे हमें अंडरलाइन कर लेनी है और यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका, यहाँ पर देखिए पास्ट टेंस का यूज किया गया है, टू यूज पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो चलिए फटाफट से जो आगे का क्वेश्चन है वो रीड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बाय द मिड 196 यहाँ पर देखिए हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ पैसेज में ये जो डेट दी गई है वो फाइंड करनी है। ठीक है, कॉटन फार्मर्स इन सेंट्रल अमेरिका फाउंडेड पेस्टिसाइड्स। यहाँ पर देखिए जो डेट रिलेटिव प्रोनाउन है उसका यूज किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन डेट है, यानी कि ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो सेंट्रल अमेरिका है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। यानी कि कॉटन फार्मर्स इन सेंट्रल अमेरिका फाउंडेड पेस्टिसाइड्स, यानी कि इसके रिलेटेड जो के आंसर आएगा जो इसने पेस्टिसाइड्स के रिलेटेड तो हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, अब हमने कीवर्ड तो फाइंड जो कर लिए, तो चलिए अब हम पैसेज में जाके देखते हैं। देखिए कीवर्ड के नीचे हमने अच्छे से अंडरलाइन भी कर ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैसेज को रीड करना। ठीक है, जो बिगिनर्स है वो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं ईच एंड एवरी लाइन आपको सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कंटिन्यूस एंड रेकलेस यूज ऑफ, यहाँ पर देखिए द कंटिन्यूस एंड रेकलेस जो है वो एडजेक्टिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव है। और यहाँ पर देखिए यूज ये हमारा नाउन है और यहाँ पर देखिए ऑफ यानी कि प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाकर सेंटेंस को बड़ा कर दिया है यहाँ तक। अब जो बिगिनर्स है जिसे पता नहीं है कि कैसे ये लॉन्ग सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं उसके लिए मैं ये गाइड कर रही हूँ। ठीक है, जिसको एडवांस इंग्लिश आती है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं बिगिनर्स के लिए सिखा रही हूँ फिलहाल। यहाँ पर देखिए द कंटिन्यूस हमारा एडजेक्टिव है एंड ये भी हमारा एडजेक्टिव है रेकलेस। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि डेंजरस। ठीक है, डेंजरस यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स। अब देखिए यहाँ पर सिंथेटिक यानी कि मैन मेड केमिकल्स फॉर कंट्रोल ऑफ पेस्ट विच पॉज। अब देखिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन लगाकर फिर से सेंटेंस को लंबा कर दिया यहाँ तक। देखिए और जो ये इज है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है एंड जो प्रोविंग है प्रूविंग ये हमारा मेन वर्ब है। यानी कि यहाँ 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 तक हमारा हमने फाइंड किया वर्ब, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमारा था नाउन यानी कि सब्जेक्ट। देखिए कितना बड़ा सब्जेक्ट यूज किया जाता है आईएलटीएस रीडिंग के हार्ड पैसेज में। ठीक है, अब कई सारे बिगिनर्स को लगता होगा कि कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ वर्ब है, कहाँ ऑब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट है, फिर देखिए ये हमारा हेल्पिंग वर्ब इज एंड मेन वर्ब आ गया। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि बहुत ही यूज हो रहा है कंटिन्यूस एंड रेकलेस, जो डेंजरस है, सिंथेटिक केमिकल्स,
पेस्ट विच पोज अ थ्रेट, यानी कि वो डेंजर है, थ्रेट कर रहा है एग्रीकल्चर क्रॉप को भी एंड ह्यूमन को भी, इज प्रूविंग टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। ये इसका मतलब यही होता है कि इसकी जो दूसरी साइड है वो बहुत ही अपोजिट है, विपरीत प्रभाव है उसके, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इन engendering widespread ecological disorder, pesticides have contributed to the emergence of a new breed of chemical resistance highly lethal superbugs। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम engendering widespread, यानी कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला, क्या यूज़ करने जाने वाला, बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला जो वर्ड वाइल्ड, यानी कि वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्या, इकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, पेस्टिसाइड्स हैव कंट्रीब्यूटेड। देखिए हमने यहाँ पर पेस्टिसाइड जो कीवर्ड है वो फाइंड कर लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट से क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर भी हमने पेस्टिसाइड लिखा है, द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स हैज कंट्रीब्यूटेड, और यहाँ पर भी देखिए पेस्टिसाइड्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू। तो देखिए यहाँ से हम रीड करते हैं, अपार्ट फ्रॉम इन जेन ड्यूरिंग वाइड स्प्रेड इकोलॉजिकल डिसऑर्डर, पेस्टिसाइड्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू इमर्जेंस ऑफ अ न्यू ब्रीड ऑफ केमिकल रेजिस्टेंस हाईली लेथल सुपरबग्स। तो यहाँ पर देखिए, अ चेंज इन द वे इकोलॉजीज आर क्लासिफाइड बाय आर एग्रोकोलॉजिस्ट। अब यहाँ पर देखिए चेंजेस के बारे में लिखा गया है, आपको कहीं भी यहाँ पर कुछ चेंजेस के बारे में दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पर कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी चेंजेस के बारे में नहीं लिखा है, इसलिए ये वाला नहीं आएगा, ठीक है, ये वाला नहीं आएगा। तो देखते हैं अब दूसरा क्या है, एन इम्बेलेंस इन मेनी इकोलॉजीज अराउंड द वर्ल्ड। देखिए वरा वर्ल्ड के बारे में हमने यहाँ पर फाउंड किया वाइड स्प्रेड, यानी कि वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्बैलेंस इन मैनी इकोलॉजीज। अब इकोलॉजीज किसे कहते हैं पता है स्टूडेंट्स? इकोलॉजीज उसे कहते हैं जो बायोलॉजी के रिलेटेड हो, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंट, उसे हम इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर है इम्बैलेंस, अब ये डिसऑर्डर है, उसका सिनोनिम है इम्बैलेंस, ठीक है, उसका सिनोनिम्स है इम्बैलेंस। तो ये मुझे लग रहा है, फिर भी हम रेस्ट ऑफ रीड कर लेते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इकोलॉजिस्ट डिसास्टर इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये भी लग रहा है, तो ये हमें भी लग रहा है। तो चले देखते हैं दूसरा क्या है, एन इंक्रीज इन द रेंज ऑफ इकोलॉजीज विच कैन बी यूजफुल फार्म। देखिए यहाँ पर इंक्रीज के बारे में हमें कुछ भी नहीं दिया गया है, तो हमें ये दोनों क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि यहाँ पर भी वर्ड दिया गया है, ठीक है। फिर या ये वाला देख लेते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इकोलॉजिस डिजास्टर, तो यहाँ पर कुछ भी प्रिवेंशन के रिलेटेड हमें वर्ड नहीं मिला है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए साफ साफ से दिखाई दे रहा है इम्बैलेंस, जिसका सिनोनिम्स होता है डिसऑर्डर। और यहाँ पर आप देखिए अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि वाइड स्प्रेड, यानी कि हमारा आंसर आएगा, ये बी वाला हमारा आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, रीड कर लेते हैं फटाफट से। तो चलिए देखते हैं इसका जो दूसरा पैसेज है वो हम रीड करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडी बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मोर देन 300 स्पीसीज ऑफ एग्रीकल्चरल पेस्ट हैव डेवलप्ड। देखिए हमने कीवर्ड फाइंड कर लिया, ए वाला जो कीवर्ड है द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन काउंटेड, यानी कि इसके रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पेस्ट है, मोर देन 300 स्पीसीज ऑफ एग्रीकल्चर पेस्ट हैव डेवलप्ड रेजिस्टेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? रेजिस्टेंस का मतलब होता है एंटीबॉडी, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाना, एंटीबॉडी, ठीक है, किसी को कुछ काम करने से रोकना, यानी कि इसका साफ मतलब यही हुआ कि एंटीबॉडी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए क्या रोक रहा है, टू वाइड रेंज ऑफ पोटेंट केमिकल्स, यानी कि वो केमिकल को रोक रहा है डेवलप होने से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन है वहां पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आर नो लॉन्गर रिस्पॉन्डिंग टू मोस्ट पेस्टिसाइड्स इन यूज। यहाँ पर देखिए ये वाला मुझे कुछ लग रहा है, फिर भी हम रेस्ट ऑफ रीड कर लेते हैं। कैन बी इजीली कंट्रोल्ड थ्रू द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, कैन बी इजीली कंट्रोल्ड। तो यहाँ पर कुछ भी कंट्रोल के रिलेटेड नहीं लिखा है, कुछ रोकने रोकने इसका मतलब ये होता है कुछ करने से रोकना, यानी कि एंटीबॉडी करना, ठीक है, एंटीबॉडी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाना। कंटिन्यू टू स्प्रेड डिसीज इन द वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स, यहाँ पर कुछ भी आपको डिसीज के बारे में नहीं दिया गया है,
और कई सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि यहाँ पर डिसीज दिया गया है, लेकिन ये सेंटेंस तो यहाँ ही पूरा हो चुका। देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप भी लगा हुआ है, और ये तो दूसरा चलो चालू हो गया। यहाँ से हमारा तो यहाँ तक ही है जो क्वेश्चन है वो, ठीक है। मे बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ बायोकंट्रोल रिप्लेसमेंट ऑफ पेस्टिसाइड्स। देखिए यहाँ पर रिप्लेसमेंट के रिलेटेड कुछ भी हमें नहीं दिया गया है। देखिए यहाँ से सिर्फ यही है कि ये वाला जो 3000 यानी 300 जो स्पीसीज ऑफ एग्रीकल्चर पेस्ट हैव डेवलप रेजिस्टेंस टू अ वाइड रेंज ऑफ पोटेंट केमिकल्स। यानी कि पोटेंट केमिकल्स जो है उसे कहते हैं हम पेस्टिसाइड्स, ठीक है, वो सिनोनिम्स है। एंड नो लॉन्गर रिस्पॉन्डिंग टू मोस्ट पेस्टिसाइड्स इन यूज, यानी कि नो लॉन्गर रिस्पॉन्डिंग यानी कि वो सिनोनिम्स है रेजिस्टेंस का, ठीक है। उसका मतलब यही होता है कि नहीं नहीं, यानी कि नो लॉन्गर रिस्पॉन्डिंग यानी कि रिस्पॉन्ड नहीं करने देता ये हानिकारक जो पेस्टिसाइड्स है वो, ठीक है। तो मुझे तो आंसर ए लग रहा है, फिर हम बाद में चेक कर लेंगे कि ये आंसर आ रहा है। तो मुझे इसमें ए वाला लग रहा है। कॉटन फार्मर्स इन सेंट्रल अमेरिका बिगन टू यूज पेस्टिसाइड्स। तो देखते हैं क्या है, हमें फाइंड करना है ये वाला जो कॉटन, यानी कि यहाँ पर देखिए कॉटन फार्मर्स इन सेंट्रल अमेरिका, वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पर कुछ भी हमें कॉटन के रिलेटेड नहीं दिया गया है। ब्रिंग इज अबाउट इलस्ट्रेटेड बाय व्हाट हैपन। देखिए यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया कॉटन फार्मर्स। तो चलिए ये पैराग्राफ पूरा रीड करते हैं, ठीक है। द हैवॉक दैट द ट्रेडमिल सिंड्रोम कैन ब्रिंग अबाउट इज वेल इलस्ट्रेटेड बाय व्हाट हैपन टू कॉटन फार्मर इन सेंट्रल अमेरिका। यानी कि ये जो ट्रेडमिल सिंड्रोम है कैन ब्रिंग अबाउट, यानी कि ये इलस्ट्रेट करता है कि क्या हुआ था कॉटन फार्मर्स के साथ यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका में। इन द अर्ली 19040s बास्किंग द ग्लोरी ऑफ, ये एक इडियम है, उसका मतलब ये होता है कि कुछ सक्सेस मिला हुआ, ठीक है। गेट अटेंशन टू सक्सेस, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। बास्किंग इन द ग्लोरी ऑफ केमिकल बेस्ड इंटेंसिव एग्रीकल्चर, द फार्मर्स एविडली टूक टू पेस्टिसाइड एज अ श्योर मेजर टू बूस्ट क्रॉप यील्ड। अब यहाँ पर देखें केमिकल बेस्ड इंटेंसिव एग्रीकल्चर, द फार्मर्स एविडली एक एडवर्ब है क्योंकि यहाँ पर देखे एल वाई लगा है, और उसका मतलब ये होता है ईगरली। टूक क्या किया, पेस्टिसाइड्स लिया, लेकिन क्यों, बिकॉज श्योर मेजर टू बूस्ट यानी कि इंक्रीज करना। बूस्ट बूस्ट का मतलब ये होता है इंक्रीज करना, ठीक है। क्या इंक्रीज करने के लिए, क्रॉप यील्ड, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं कि क्या है। बिकॉज ऑफ एन इंटेंसिव गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग कैंपेन, जी नहीं, क्योंकि एडवर्टाइज के रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू अपीयरेंस ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ पेस्ट, आपको यहीं पर कहीं क्या न्यू के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है कि न्यू पेस्टिसाइड्स, नहीं, ऐसा कुछ भी न्यू के बारे में नहीं लिखा है। देखिए ये न्यू पेस्टिसाइड्स के रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। यहाँ पर देखिए सीजन एंड क्लाइमेट के बारे में भी कुछ हमें नहीं दिया गया है। अब लास्ट वाला रीड कर लेते हैं कि क्या है। टू इंश्योर मोर कॉटन वॉज हार्वेस्टेड फ्रॉम ईच क्रॉप। अब देखिए मोर यहाँ पर है, बूस्ट कहाँ गया, ये देखिए यहाँ पर, तो क्या बूस्ट करने के लिए, क्रॉप यील्ड, यानी कि हार्वेस्टेड, यील्ड को हार्वेस्टेड करते हैं क्रॉप को, ठीक है। तो ये वाला आंसर मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए मोर कॉटन वॉज हार्वेस्टेड फ्रॉम ईच क्रॉप, और इसका यही मतलब होता है। आप यहाँ पर देखिए टू बूस्ट बूस्ट क्रॉप यील्ड, सेम ही मीनिंग होता है, ठीक है। इसलिए आंसर मुझे इसमें डी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मोर लिखा हुआ है एंड बूस्ट का भी यही मतलब होता है, इंक्रीज हुआ हुआ यानी कि मोर, ठीक है। और हार्वेस्टेड यानी कि यील्ड एंड क्रॉप के बारे में भी हमें मिल गया। तो ये सारी मैच हो रही है, इसलिए मुझे ये डी लग रहा है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर 19040 है, 19050 है। यहाँ पर देखिए सेम डेट मुझे मिल गई है। यहाँ पर देखिए बाय द मिड 1960 कॉटन फार्मर्स इन सेंट्रल अमेरिका फाउंडेड पेस्टिसाइड्स। तो चलिए देखते हैं पूरा पैराग्राफ हम रीड कर लेते हैं।
बाय द मिड 1960s द सिचुएशन टूक एन अलार्मिंग टर्न, यानी कि बहुत ही डेंजरस, ठीक है। अलार्मिंग का मतलब ये होता है। द आउटब्रेक ऑफ 4 more new pests necessitating pesticides spraying to such extent 50% of financial outlay on cotton production was accounted for by pesticides। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि 50% ऑफ जो फाइनेंशियल आउटले, अब आउटले किसे कहता है कि मनी समथिंग स्पेंट ऑन, यानी कि मनी किसी पर खर्च किए गए। किस पर खर्च किए गए? तो एक कॉटन पर खर्च किए गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो रीड कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा है वाइपिंग आउट, यानी कि डेंजर, और डेंजर इसका मतलब यही होता है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ भी डेंजर वाइपिंग आउट के बारे में हमें नहीं लिखा है, यानी कि अलार्मिंग रेट लिखा हुआ है, लेकिन 50% में प्लगिंग टू द क्रॉप्स नहीं, ऐसा तो प्लगिंग के बारे में हमें कहाँ दिया गया है। कॉटन पे खर्च किया गया है ना, वो तो प्रोडक्शन वॉज अकाउंटेड बाय फॉर पेस्टिसाइड। प्लगिंग के रिलेटेड कुछ नहीं लिखा। यहाँ पर देखिए वेयर डिस्ट्रॉइंग 50% क्रॉप्स देयर वेर मीन टू प्रोटेक्ट। अब प्रोटेक्ट के रिलेटेड कहाँ कुछ मिल रहा है? कुछ भी नहीं है प्रोटेक्ट के रिलेटेड। यहाँ पर फाइनेंशियल है तो सीधी सी बात है मनी के रिलेटेड, कॉस्ट के रिलेटेड दिया गया होगा, ठीक है। causing 50% increase the number of new pests reported। यहाँ पर न्यू पेस्ट लिखा है तो ये भी हम टिक मार्क कर लेते हैं। ये देखते हैं वेयर कॉस्टिंग 50% ऑफ द टोटल अमाउंट दे स्पेंट ऑन देयर क्रॉप्स। देखिए ये जो आउटले है, आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए कि आउटले किसे कहते हैं। मनी स्पेंड ऑन समथिंग, यानी कि किस पर स्पेंड किए गए? कॉटन पे स्पेंड किए गए। और यहाँ पर साफ से लिखा है 50% ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन देयर क्रॉप्स, यानी कि इस पर जो स्पेंड किए गए मनी। और फाइनेंशियल यानी कि कॉस्ट, ठीक है, कॉस्टिंग। तो आंसर ये आएगा डी, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो में आपको अंडरस्टैंड आ रहा है कि कैसे हमें आंसर और कहाँ से फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट से आंसर की चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं BADD। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वहाँ पर बी आंसर आता है, तो OP हमारा सही है। इसमें ए है, OP सही है। और इन दोनों में डी, ये जो लास्ट वाला है OP सही है। तो टिप तो ये थी कि आपको पूरा पैराग्राफ रीड करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ तक ही आंसर होगा। यहाँ तक देखिए, यहाँ फुल स्टॉप है, आपको ये कुछ रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मोर सिनोनिम्स यूज़ किए गए होंगे, ठीक है, इसलिए आपको मेक श्योर कि आप सिनोनिम्स याद रखना सीख जाए, ठीक है। इस वीडियो में मैंने जितने भी सिनोनिम्स बताए हुए हैं आप उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। और आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।